हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने एक स्ट्रेट हाईवे बना दिया है। इसमें कार क्या कर रहा है, एक मोशन कर रहा है। और कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है। इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब देखो क्या हुआ कि ये इतनी कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। ये कार 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन इस कार को जैसे ये कार यहां पे पहुंची, इसे जो है 200 मीटर की डिस्टेंस के अंदर अंदर क्या है, रुकना है। लिखा है ना, इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इस कार को जो है किसी भी तरीके से 200 मीटर की डिस्टेंस के अंदर अंदर रुकना है। तो इसे रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि इसका स्पीड हल्के स्लो होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, और फाइनली ये यहाँ पे पहुंच करके रुक जाएगी। तो यहाँ पे आकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन ये कार यहां से जब चल करके आ रही थी, कितनी स्पीड से आ रही थी, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। तो जो इसकी इनिशियल स्पीड थी, वो इनिशियल स्पीड कितनी दे रही थी आपको, 126 किलोमीटर पर आवर दे रही है। तो सबसे पहले इसे जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी आपको कोई भी वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में दे रही है, अगर आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका होता है। तो ये वैल्यू जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। जब मैं इसे काटूंगा तो 18 7 126 हो जाता है, 7 5 35 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। तो यानी कि ये जो कार है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल करके आ रही थी। अब फाइनली यहां पे ब्रेक अप्लाई किया गया। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड दे रही है, फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे इस कार ने ये जो डिस्टेंस कवर किया आफ्टर ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस भी दे रखा है। तो इस डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। मुझे यहाँ पे रिटार्डेशन ऑफ द कार फाइंड करना है। सबसे पहले रिटार्डेशन क्या होता है, देखिए जब भी कार ब्रेक अप्लाई करती है तो उस कार का क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाता है। तो वेलोसिटी इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि कार में जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जब भी कार ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है ना, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाता है। देखो मोशन का डायरेक्शन तो ये है, तो कार ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जब भी मोशन की डायरेक्शन, जो भी मोशन की डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा तो कार की वेलोसिटी क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। इसीलिए यहां पे कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, रुकने के बाद 0 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी घट रहा है, इसी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ही है। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। देखो यहां पे हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो सबसे पहले ये इक्वेशन तो आप यूज कर लोगे, लेकिन इसमें हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखो हमेशा डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड में, इस डायरेक्शन, अगर ये वाली डायरेक्शन होगी तो आपको पॉजिटिव लेनी है, और अगर ये वाली डायरेक्शन होगी तो आपको नेगेटिव लेनी है। तो सबसे पहले देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो यहां 0 पुट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर थी, इस तरफ थी। जिधर मोशन की डायरेक्शन होगी, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा। तो ये डायरेक्शन देखो, ये वाला डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दे रही है, 35 मीटर पर सेकंड दे रही है। तो आपको इसे पॉजिटिव लेना है, 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये रिटार्डेशन आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, रिटार्डेशन मतलब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 मीटर है। तो देखो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई, ये कहां चल जाएगा, यहां डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 200, ठीक है। अब देखो इसे काटिए, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 5 8 जा 40। तो ये फाइनली एक्सेलरेशन आपका आ रहा है 7 7 जा 49, नेगेटिव 49 डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16। जब मैं इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा आपका 16 3 जा 48, ये डेसिमल, फिर आ जाएगा 0, फिर आएगा आपका 16 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा। क्यों आएगा, देखो एक्सेलरेशन क्या है, ये रिटार्डेशन है।
मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। और इस डायरेक्शन को हम क्या क्या ट्रीट करते हैं, नेगेटिव ट्रीट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया है आपका आंसर में, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक और चीज भी पूछी है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। ये जो कार जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो रुका है 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो ये रुक गया है यहाँ पे आकर के, इसने कितना टाइम लिया, ये मुझे टाइम फाइंड करना है। तो देखो टाइम बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, इसके लिए आपको इस वाली इक्वेशन का यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, एक्सेलरेशन अभी हमने जस्ट फाइंड किया, टाइम भी फाइंड हो जाएगा। तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे गिवन था 35 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका 35 प्लस ये एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव ही पुट करना है, गलती से भी साइन कन्वेंशन गलत मत पुट कर देना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही पुट करना है, यहाँ पे इंटू टी आ जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी इस 35 को इधर भेज दीजिए, नेगेटिव 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटू टी। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव 35 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 3.06। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं, तो इसका जो वैल्यू आता है आपका, ये आ रहा है आपका 11.43 सेकेंड। देखो यहां पे टाइम क्या आया आपका, आपका पॉजिटिव आया। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव पुट करना है। देखो अगर आप गलती से भी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव पुट कर देते ना यहाँ पे, तो आपका टाइम नेगेटिव आ जाता, और टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो टाइम ने तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, इसीलिए यहां पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कहीं पे भी अगर गलती से भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव अगर यहाँ पे गलत पुट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाता है। भले आपको फॉर्मूले पूरे लर्न क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन गलत पुट कर रहे हो यहाँ पे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये फाइनली ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये जो टॉपिक है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का टॉपिक है। अगर आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के सारे टॉपिक अगर ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे आपको इस टॉपिक से इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक मिलेंगे। अब ब्रीफली वहां पे उन्हें डिस्क्राइब किया गया है, आप लिंक जरूर देख लीजिएगा। ओके।